जय हिंद दोस्तों। बिहार सरकार की एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है और वो वैकेंसी बहुत दिनों से जो लाइब्रेरियन के डिग्रीधारी कर चुके रखे हैं डिग्री लाइब्रेरियन कोर्स का, बहुत दिनों से वो सब प्रयासरत थे कि वैकेंसी को निकाला जाए और आखिर में सरकार ने सुनी और 6500 वैकेंसी का अनुमति मिल चुकी है। विभाग से जो इसका प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है और 6500 लाइब्रेरियन का जो जिसको कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्षों का नियुक्ति होने वाली है और भारी मात्रा में वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि 6500 थोड़ा बहुत होती है, क्योंकि इसका जो कैंडिडेट है उतना आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कैंडिडेट मिलेंगे, उतना भीड़ नहीं है जैसा और सब्जेक्ट में भीड़ है। शिक्षा विभाग में और भी विभाग है जैसे कि सब्जेक्ट बस में, टीचर में, वो सभी में ज़्यादा भीड़ मिलेगी। लेकिन एक ऐसा ही विभाग है इसमें भीड़ बहुत कम होगी। और एक ये भी बात है कि इसमें वैकेंसी बहुत अरसे से आई भी नहीं थी। इसका वैकेंसी जो पिछला बार आया हुआ था बिहार गवर्नमेंट में, वो आया हुआ था 2008 में और उसमें लगभग 2500 के अप्रोक्स में उसका भर्ती हुआ और अभी वर्तमान में कार्यरत वहाँ 1600 के आसपास है। बाकी सभी रिटायरमेंट कर चुके हैं, रिटायर हो गए हैं। तो उस आधार पर उस समय का वैकेंसी और इस समय का वैकेंसी में काफ़ी डिफरेंट है, बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि इसमें 2500 था और यहाँ डायरेक्ट जाकर के 3 गुना के अप्रोक्स हो गया है, बढ़ गया है। तो जितने भी लाइब्रेरियन का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया होगा इस वैकेंसी के लिए और ये वैकेंसी आ चुकी है। तो इसको समझिए कि जो तैयारी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए। हमको पता है कि पहले से आप लोगों ने तैयारी जरूर किए होंगे या करते होंगे, लेकिन जो अभी है, जो एनर्जी, जब कोई वैकेंसी का अनाउंसमेंट होती है विभाग द्वारा तो उसका एक एनर्जी अलग लेवल का होता है। तो वो एनर्जी आप लोग है सो अब बाहर निकालिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इसमें भी जो आपका क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होगा, चॉइस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्क नहीं है। नेगेटिव नहीं है इसका मतलब कि आप लोग को ध्यान से कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें नेगेटिव नहीं है, सभी को आपको आंसर देना ही है। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो वेतनमान है पिछला लाइब्रेरियन की तरह वैसा नहीं है। इसमें जो है वेतनमान जो हाई स्कूल का टीचर का जो होता है पे बैंड, वही उसी पे बैंड पर आप लोगों को बहाल किया जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन जब आएगी उसमें साफ साफ लिखा रहेगा, वो तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसका पे स्केल कितना होगा। लेकिन ये तो कहा जा गया है कि हाई स्कूल का जो शिक्षक का जो पे स्केल होगा वही पे स्केल इसका होगा लाइब्रेरियन का। बहुत अच्छी है। और आप लोगों को पता है कि NPS भी उसी के आधार पर होगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में OPS तो नहीं है, NPS है। तो इसमें जितने भी लाइब्रेरियन का तैयारी करते होंगे, जितने भी स्टूडेंट, एक अच्छा मौका है कि इसमें आप लोग भरें और इसका एग्ज़ाम का लाभ उठाएं। और ये बिहार में एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि अभी भी जो बहाली के आधार पर देखा जाए तो सबसे आगे है। टीचर का बहाली हो, पुलिस का बहाली हो, सभी विभाग का जितनी बहालियां हैं, टीचर का तो वहाँ बारिश ही हो गया है, इतना बहाली हुआ है। टायर 1 हुआ है, टायर 2 हुआ है, टायर 3 हुआ है, टायर 4 के लिए भी अभी प्रोसेस में है। आप सोचिए कि इतना सारे वैकेंसी 2-4 साल में फिलअप करना एक समझिए कि युद्ध स्तर का एक काम होता है। वो बिहार सरकार ने किया है, बहुत काबिलिय तारीफ है उसमें। आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरियन का जब भी अनाउंसमेंट हो ही गया तो समझिए कि 1 साल के अंदर इसका भी बहाली को कंप्लीट कर लिया जाएगा, फुल्ली रूप से इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप लोग देखिएगा कि इसका जब अनाउंसमेंट हो गया है तो झारखंड के अनुरूप है ही नहीं कि फिर से इसमें कोई संशोधन होगा या कुछ और होगा। इसमें कुछ नहीं होगा। जो विभाग से पास हो गया तो समझिए कि पास हो गया है। और पास होने के बाद ये नोटिफिकेशन भी आप लोग को जल्द देखने को मिलेगी। इतना भी इंतजार आप लोग को जैसे झारखंड में हम लोग को करना पड़ता है वैसा वहाँ का सिस्टम नहीं है। और जनरल में तो सभी फाइट कर सकते हैं, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, अदर स्टेट सभी हैं। जो जनरल सिटी हैं उसमें तो सभी फाइट कर सकते हैं और सभी तैयारी में लग भी जाइए, क्योंकि ये वैकेंसियाँ हैं लाइब्रेरियन का बहुत अरसे बाद होती है। समझ लीजिए कि जितने भी लाइब्रेरियन का कोर्स किए होंगे ये उनका हो सकता है कि अंतिम परीक्षा में शामिल होने का ये अंतिम मौका होगा, फर्स्ट मौका भी होगा। मेरे हिसाब से अंतिम भी होगा और फर्स्ट भी होगा। तो इसको उसी अनुरूप आप लोग को प्रिपरेशन करना होगा ताकि एक बार में ही आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए। नहीं तो आप समझ लीजिए कि लाइब्रेरियन का 2008 के बाद 2025 में आने वाली है, तब सोच लीजिए कितना साल का गैप है। उस हिसाब से ये आप लोग का लास्ट वैकेंसी है समझिए, और लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें जो भी छट गए हैं आप उनको उम्मीद नहीं करना होगा कि फिर नेक्स्ट बार कब बहाली आएगी उसमें हम लोग शामिल हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को हमको देना था। चाहे कोई भी स्टेट का हो,
लाइब्रेरियन का कोर्स आपने किया है तो आप भी बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार है ये सब में देरी नहीं करती है। बहाली करने में अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छी है, देरी नहीं करती है। जैसे विभाग से पास हुआ है नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी तुरंत हो जाएगा और हमको लगता है कि 2025 में ही हो सकता है कि इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि वो वहाँ का जो गवर्नमेंट है काफ़ी दुरुस्त है ये सब मामले में वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि अभी तक कोई भी वैकेंसी वहाँ पेंडिंग में नहीं गया है। कोई भी वैकेंसी लगभग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, लगभग सभी का प्रोसेस है वो क्लियर होते गया है। तो जितने भी हमारे हैं दोस्त हैं या आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं जो लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं और अगर उनको इस सूचना का पता नहीं होगा तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप भी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अपने मंजिल को जिसके लिए आपने ये कोर्स किया है उसको हासिल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।